इसके पहले हमने गैस गैस मेटल आयन हाफ सेल के बारे में बातें की। उसके बाद में हमने मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट के बारे में बातें की। और आज हम यही पढ़ने वाले कि कौन सा वाला पढ़ेंगे। आज देखो, आज 2 हाफ सेल कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। देखो आज हम पढ़ने वाले कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमेल इलेक्ट्रोड हाफ सेल क्या होता है, बहुत अच्छे से देखना। इट इज अ काइंड ऑफ, ये किसका टाइप है पता है? ये मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट और एनायन का ही ये एक टाइप है, ठीक है ना, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो देखो यहाँ पे हम मेटल कौन सा यूज करते हैं। देखो कैलोमेल इलेक्ट्रोड में आपको याद रखना है अच्छे से कि इन केस ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड हम मेटल यूज करेंगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपका जो कि लिक्विड होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसी का सॉल्ट हम यूज करेंगे, वो होता है आपका Hg2Cl2। और मैं लिख देता हूँ Hg2Cl2 को ही हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड या फिर कैलोमल। Hg2Cl2 इज नोन एज कैलोमल और मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ पे लिख देता हूँ मर्क्यूरस क्लोराइड। बहुत बार यहाँ से इक्वेशन आ जाता है, व्हाट इज द कैलोमल या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए Hg2Cl2, ठीक है ना। और आखिरी वाला हमारा इसका एनाइन होगा, हम KCl यूज कर सकते हैं, K+ और Cl-। मेटल ये सॉलिड होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड आपका अच्छे से देखना, ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका सॉलिड होता है और ये वाला आपका होता है लिक्विड। समझ में आया सबको? ये तीन चीजें कांटेक्ट में होगी। देखो इट इज अ काइंड ऑफ मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनाइन। देखो इसके पहले जो मेटल पड़ा था ना, जो मेटल था वो सॉलिड था और जो सॉल्ट भी था ना वो भी हमारा सॉलिड था और KCl बस हमारा लिक्विड था। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे आपका मेटल लिक्विड है, आपको पता है मर्क्यूरी लिक्विड होता है, ये आपका सॉलिड रहेगा और ये वाला लिक्विड रहेगा। सिर्फ हमने मेटल को लिक्विड कर दिया, पहले मेटल हमारा सॉलिड था। तो सर क्या चेंज आएगा? तो सबसे पहले हम कैलोमेल इलेक्ट्रोड की फोटो देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो हम चलते हैं फोटो की तरफ, फोटो ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो बच्चों अच्छे से ध्यान देना, एक एक चीज समझाते जाऊंगा मैं, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो कैसे दिखता है, आप एक कंटेनर ले लो, इस तरह से बीकर ले लो, इसके अंदर मर्क्यूरी पहले डाल। देखो मेटल, ये हमारा ब्लू कलर का मर्क्यूरी होता है जो कि लिक्विड होता है। मैं नीचे की, क्योंकि यार माब लिक्विड है तो उसको हम रॉड की तरह नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, मर्क्यूरी को। इट इज अ लिक्विड, यहाँ पे लिख देता हूँ मर्क्यूरी एक लिक्विड है, ओके। मर्क देखो ये मेटल है, अब मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट इसके ऊपर देखो ये वाली लेयर दिख रही है सबको, ये वाली जो लेयर है ना ग्रीन कलर की, ये लेयर होती है आपकी Hg2Cl2, ये Hg2Cl2 जो कि मर्क्यूरी के ऊपर होता है। लेकिन याद रखना इट इज योर सॉलिड। और इसके भी ऊपर होता है, रेड कलर में नहीं दिखाऊंगा अभी मैं, येलो कलर में दिखाऊंगा। इसके भी ऊपर होता है KCl, KCl याद रखना, दिस इज योर KCl जो कि होता है लिक्विड। बोले तो 3 लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखनी है आपको। समझ में आया सबको? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर। बोलो भाई सबको लेयर क्लियर है? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सबसे नीचे मर्क्यूरी, उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड और उसके ऊपर KCl, एक लिक्विड दूसरा गैस, ऊपर वाला वापस से लिक्विड। अब हमें तीनों को कांटेक्ट में लाना है ना, अदरवाइज रिएक्शन तो नहीं होगी ना। तो इन सबको कांटेक्ट में लाने के लिए हम इसमें वायर ऐड कर देंगे, दैट इज प्लैटिनियम की वायर, जो किसी के साथ कुछ रिएक्शन नहीं दिखाएंगी, ये बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो का काम करेंगी। मतलब मर्क्यूरी से इलेक्ट्रॉन लेने वाली, मैं पढ़ाऊंगा ना अभी एनोड कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का काम करेगा कौन? प्लैटिनियम वायर। इसको हम एनोड की तरफ भी जोड़ सकते हैं, इसको हम एनोड की तरफ भी जोड़ सकते हैं, या फिर इसको कैथोड की तरह भी जोड़ सकते हैं। सबको समझ में आया? प्लैटिनियम इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, समझ में आया? इस एग्जांपल में याद रखना, कैलोमेल इलेक्ट्रोड में प्लैटिनियम वायर इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड। समझे या नहीं समझे? प्लैटिनियम वायर इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। और इसी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लैटिनियम वायर किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती, इसीलिए हम प्लैटिनियम वायर को यूज करते हैं। बोलो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो का काम करेंगी। मैसेज करके बताओ, ऐसे प्लैटिनियम की ऐसी वायर हम डिप कर देंगे अंदर। मैसेज करो सबको। फोटो समझ में आई? फोटो अच्छे से समझ में आई कैलोमेल इलेक्ट्रोड की? देखो अब मैं बढ़ता हूं, देखो अब मैं बढ़ता हूं एनोडिक रिएक्शन की तरफ। देखो एनोड की तरफ बढ़ता हूं, मान लो ये एनोड की तरह काम करेगा, ये जो आपका सेल है ना, आप सेल, ये एनोड की तरह काम करेगा। तो आप बोलोगे सर हमारे पास एक तो मर्क्यूरी है Hg है,
सर दूसरा Hg2Cl है, Cl2 है, और तीसरा सर जी KCl है। अब इन तीनों में से मुझे बताओ, एनोड बोले तो सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, मैसेज करो, मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी +1 में, ठीक है ना, Hg+, और KCl, इन तीनों में से बताओ कौन सी स्पेसिस आपकी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जल्दी बताओ। तो आपको मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, आप मैसेज करके बताओ कौन सी। यहाँ पे बताओ क्या सेंटेंस पढ़ाया था मैंने, एनोड के लिए मैंने, एनोड के लिए मैंने क्या सेंटेंस पढ़ाया था बच्चों, कुछ याद आया? एनोड के लिए मैंने क्या सेंटेंस पढ़ाया था, बोलो जल्दी। सॉल्ट का फॉर्मेशन, यही पढ़ाया था ना मेटल सॉल्ट के लिए। सॉल्ट का फॉर्मेशन, देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन और मेटल का, बोलो मेटल का ऑक्सीडेशन, ये पढ़ाया था ना सॉल्ट का फॉर्मेशन, बोलो जल्दी। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, बोले तो मेटल आपका किस में चला जाएगा, एक मिनट, क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन, हाँ यही पढ़ाया था ना, मेटल का ऑक्सीडेशन एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो देखो हमारा मेटल हमारा Hg है, तो देखो Hg गिव्स Hg+, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये मर्क्यूरी है, Hg है, और ये Cl- है, लास्ट टाइम में हमने ऐसे पढ़ा था, Hg Hg2Cl2 मिलेगा, देखना भाई। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अच्छे से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ Hg2Cl2, हाफ Hg2Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या सबको, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? अरे आपका नेटवर्क इशू होगा, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, देखना अच्छे से। मैंने कल पढ़ाया था, कल यहाँ पे बस Ag था, यहाँ पे Ag था और यहाँ पे Cl- था, बाकी तो सेम है ना, हमें AgCl मिला था प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिला था, लेकिन यहाँ पे हाफ क्यों लिया, समझ में आया सबको? क्योंकि एक ही मर्क्यूरी मिलेगा, एक ही क्लोरीन मिलेगा एक्चुअल में, समझ में आया सबको हाफ लेने का रीजन। नाउ दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ठीक है ना, तो भी सेम है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप एक के लिए निकालो या 2 के लिए निकालो, बात तो एक ही है, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा, समझ में आया सबको? चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, कहानी तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन समझ में आई सबको? कैलोमल इलेक्ट्रोड की, मैं अच्छे से बता रहा हूं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन सबको समझ में आई क्या, मैसेज करके बताओ। कैलोमेल इलेक्ट्रोड की, कल जैसा ही, जैसे मैं कल बताया था ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Hg 0 से जा रहा है +1 में, 0 से जा रहा है +1 में, देखो Hg2Cl2 इस तरह से होता है, Hg2 और 2 Cl इस तरह से होता है, Hg2Cl2। अब दिस इज योर कैलोमेल इलेक्ट्रोड, बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ, बहुत अच्छे से क्लियर है ये वाली रिएक्शन। देखो यार, आपको अगर रिएक्शन नहीं आई ना, मैं वापस से बता रहा हूं, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले, तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए किस तरह से बनानी है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, देखो माइक म्यूट कर दो। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो यार कैथोड पे मैं सीधे बता देता हूं आपको, कैथोड पे आपको पता है हाफ Hg2Cl2, यार सीधे बताता हूं, गिव्स Hg, ये आपका लिक्विड होगा, ये आपका सॉलिड होगा, प्लस Cl-, समझ में आया सबको, +1 इलेक्ट्रॉन, ये उल्टी रिएक्शन लिख देनी है कैथोड पे, आपको पता है ना, कैथोड पे होता है मेटल का फॉर्मेशन और साल्ट का क्या होता है, बोलो साल्ट का होता है रिडक्शन। कैथोड पे यहाँ पे लिख देता हूं मेटल का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन और सॉल्ट का, बोलो सॉल्ट का क्या आ जाएगा, बोलो सॉल्ट का रिडक्शन। तो ये कैथोडिक रिएक्शन थी। मुझे एक बार बताओ, कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन सबको क्लियर है फॉर कैलोमेल इलेक्ट्रोड? कैलोमेल इलेक्ट्रोड के लिए कैथोडिक और एनोडिक, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे क्या नहीं आ रहा यार, देखो कैथोड कल पढ़ाया था ना मैंने, कल वाली चीज चल रही है ना यार। कैथोड पे क्या होगा आप बताओ यार, कैथोड पे क्या होगा? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या अभी? नेटवर्क इशू है क्या मेरा? मेरा नेटवर्क इशू है क्या? सबको आवाज क्लियर नहीं है क्या?
तुम्हारा है ना, ठीक है। देखो देखो कैथोड पे मैंने कल क्या बताया था आपको, कैथोड पे मैंने बताया था मेटल का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन एंड सॉल्ट का रिडक्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, Hg2Cl2 सॉल्ट है। देखो ये वाला हमारा सॉल्ट है बच्चों, याद रखना बहुत अच्छे से देखो, Hg2Cl2, बहुत अच्छे से देखना, Hg2Cl2 ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा सॉल्ट है, मैं इसका हाफ ले लूंगा क्योंकि हमें एक सिल्वर, एक Ag चाहिए, एक Cl माइनस चाहिए। तो सॉल्ट का रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सॉल्ट का रिडक्शन, और मेटल का फॉर्मेशन बोले तो सर Hg लिक्विड प्लस Cl माइनस, ये वाले रिएक्शन मैंने कल भी बताई थी आपको। तो अगर आपको कल वाला क्लियर होगा, आपने अगर एक बार प्रैक्टिस की होगी, तभी जाके आपको कैलोमिल इलेक्ट्रोड की एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन समझ में आएंगी। अब बताओ सबको, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन समझ में आई कैलोमिल इलेक्ट्रोड की, बताओ जल्दी से। मैंने क्या क्या बताया, देखो कुछ नहीं था इसमें, मैं बता रहा हूँ लिटरली कुछ भी नहीं था, बस इसमें एक ही चीज थी। अगर आपको कल वाली पॉइंट अच्छे से आपने प्रैक्टिस की घर जाके कि मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन कैसे बनेगा, एनोडिक और कैथोडिक, तो ये वाला कुछ भी नहीं था उसके सामने, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन, अच्छे से देखना। एनोडिक क्या, एनोड पे क्या होगा बताओ जल्दी, आप खुद मैसेज करके बताओ। हाँ हाँ ठीक है, एनोड पे क्या होगा आप खुद मैसेज करके बताओ, आप खुद मैसेज करके बताओ एनोड पे क्या होगा। इन अ केस ऑफ मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, एनोड नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए मुझे, ये तो सबको पता है। ये क्या है, देखो मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो सॉल्ट कौन सा है बोलो, हमारा सॉल्ट है Hg2Cl2, लिख दो Hg2Cl2। ये बना है, किससे बना, मेटल का ऑक्सीडेशन, मतलब ये मर्क्यूरी लिक्विड है। ऑक्सीडेशन बोले तो सर आपको पता है Cl माइनस के साथ, देखो कल भी पढ़ाया था, Ag आपका सॉलिड था, Cl माइनस था, सही है ना। तो ये मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ Hg2Cl2। हाफ क्यों लिखा पता है सबको, क्योंकि एक मर्क्यूरी है ना, तो दो मर्क्यूरी थोड़ी लिख सकता हूँ मैं, इसका हाफ कर दूंगा। एक क्लोरीन है ना, तो समझ में आए। देखो एनोड पे क्या होता है बच्चों, सॉल्ट का फॉर्मेशन और मेटल का ऑक्सीडेशन। अब क्लियर है, हाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन, बस ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब मैं सिंपली लिख देता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन, बच्चों याद रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए बोलो जल्दी, सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर कैलोमल इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लिख देता हूँ कैलोमल, सिंपली फॉर कैलोमल इलेक्ट्रोड। किस तरह से लिखना है कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए, तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोड आएगा, याद रखना प्लाटिनियम को भूल मत जाना, जो कि एक सॉलिड है। और सबसे आखिरी भी देखो, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, किसकी, पहले एनोडिक कंपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले प्लाटिनियम आएगा जो कि एक सॉलिड है, उसके बाद पढ़ो अच्छे से, मेटल जो कि लिक्विड है, उसके बाद मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट Hg2Cl2, ठीक है ना, जो कि एक क्या है बोलो, ये एक सॉलिड है। उसके बाद क्या आएगा, एनायन आएगा KCl। ये बन गया हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट। बोलो भाई एनोड की बातें क्लियर है सबको। एनोडिक कंपार्टमेंट में कैसे लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रोड पहले आएगा बोले तो ऑक्सीडेशन, भाई याद रख लेना, इलेक्ट्रोड पहले आएगा बोले तो क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन की बातें चल रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बातें चल रही हो, समझ जाना। देखो इलेक्ट्रोड आता है हमारा, मेट देखो लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया, समझ में आया सबको, स्लैश क्यों लगाया समझ में आया सबको, मैसेज करो, लिक्विड सॉलिड लिक्विड। लेकिन इसके पहले हम जब पढ़ रहे थे ना, तब यहाँ पे क्या था, कॉमा था, क्योंकि दोनों भी सॉलिड थे। तो कॉमा और स्लैश का मतलब अब क्लियर हुआ अच्छे से, कॉमा और स्लैश का मतलब आपको क्लियर है। नाउ दिस इज एनोडिक कंपार्टमेंट। अब कैथोडिक कंपार्टमेंट की बातें करेंगे, चलो कैथोड में सबसे आखिरी में लिखने का आपको, सबसे आखिरी में आएगा प्लाटिनियम। अब उल्टा पढ़ो, आप बोलोगे सर मेटल लिक्विड है, उसके बाद मेटल एंड सोल्यूबल सॉल्ट, उल्टा लिखो, उल्टा मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट जो कि सॉलिड है, और उसके बाद आएगा KCl, और इधर आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज। ये आ गया आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट। बोलो भाई क्लियर है। इलेक्ट्रॉन आखिरी में अगर आया तो ये होगा हमारा रिडक्शन, इलेक्ट्रोड अगर मैं आखिरी में लिखूं तो रिडक्शन, इलेक्ट्रोड अगर पहले लिखूं तो ऑक्सीडेशन। ये आ जाएगा हमारा लिक्विड एक्वियस, समझ में आया। मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनायन। बोलो जल्दी क्लियर है, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में किस तरह से सेल रिप्रेजेंट करेंगे हम, जल्दी बोलो। अब देखो, अब सुनो काम की चीज,
अब काम की चीज सुनो, मैं अभी एग्जांपल लूंगा ना, आप सबको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहां से आगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा इस साल। देखो मैं लिख देता हूं, शेल है आपके पास, सेल AgCl KCl KCl, देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना, KCl है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है ना। उसके बाद देखो KBr है, बहुत अच्छे से देखना। उसके बाद बच्चों AgBr है। और बहुत एकदम मैं बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल, बहुत इजी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम अच्छे से ध्यान देके सुनना है। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बहुत अच्छे से देखना, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 और इसका है 0.01 बच्चों, ठीक है ना। अब आप इनको देखना सीख गए हो कॉन्सेंट्रेशन को। अब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, अरे एनाइन का होगा, Cl माइनस का। और ये किसका होगा, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.01। चलो आगे बढ़ते। अब उन्होंने पूछा इस रिएक्शन के लिए क्या निकालो। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन E नॉट सेल निकालो, स्टैंडर्ड ए नॉट सेल निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी। तो देखो वैल्यू देखो, पहले मैं वैल्यू दे देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने गिवन है E नॉट, और बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, देखना, AgCl माइनस, और दूसरा गिवन है E नॉट ऑफ Ag कॉमा AgBr, देखना अच्छे से, AgBr और Br माइनस। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 वोल्ट, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 वोल्ट। देखो एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझो। पहले बताओ ये कौन सा गिवन है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बताओ क्या है, दोनों भी क्या है, जल्दी बताओ, दोनों भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऊपर वाला बताओ। आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ना कि सर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अगर आपने ऐसा बोला तो आप पागल हो, क्यों, अरे भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, अरे सीधा एनोड लिख दिया ना, तो भी फिर भी अब क्या क्या बोलूं मैं सीधा एनोड लिख के दे रहा हूं, फिर भी आप बोल रहे हो सर रिडक्शन पोटेंशियल है। कहां का लॉजिक है भाई, आपको क्या लॉजिक दिख रहा है इसमें, बताओ आप खुद से। मैंने ऊपर वाला सीधा लिख दिया यहाँ पे, एनोड की रिएक्शन देखो, मेटल मेटल इन सोल्यूबल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, समझे, एनोड की रिएक्शन लिख के दी सीधा मैंने, फिर भी रिडक्ट पता नहीं कहाँ क्या दिमाग में चल रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बोलो क्लियर है अभी। और नीचे वाला बताओ क्या है, नीचे वाला बताओ AgBr, इनका क्या गिवन है, मैसेज करके बताओ अभी, बोलो जल्दी। नीचे वाला बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ नीचे वाला क्या है। कांचन मैंने अभी तो बताया यार, अभी तो बताया जस्ट कि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है ना भाई, ये भी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप रिडक्शन क्यों बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे लिखा ही ऐसे है ना, मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनायन, ऐसे थोड़ी लिखा है, ऐसे थोड़ी लिखा है, एनायन ऐसे थोड़ी लिखा है कि पहले एनाइन लिखा, देखो पहले एनाइन लिखा, उसके बाद मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट लिखा, और उसके बाद मेटल लिखा, ऐसे थोड़ी लिखा है भाई, लिखा तो सीधे है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड की टर्म में लिखा है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है, लिखा तो कैसे, जैसे लिखा है वैसे आप बता दो ना। देखो मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, देखो ऊपर दिख रहा है सबको, मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनायन, ये क्या है, मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनायन, तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा ना। आप समझे, बोलो जल्दी, बोलो यार जल्दी बोल दो। ऊपर का जो गिवन है वही तो लिखा मैंने, हाँ तो इसमें नया क्या था, मैंने बस लिखने का तरीका बदल दिया। मैंने बस लिखने का तरीका बदल दिया, पहले मैं प्लस माइनस में लिखता था, अभी बस थोड़ा सा मैं चीजों को जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ऊपर वाला भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नीचे वाला भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चों, वैल्यू देख लेना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.5 है और इसका 1.5, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। अब इस सेल के लिए आप ई नॉट सेल निकालो, तो आप बोलोगे सर ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बता देता हूं आपको। फॉर दिस सेल आप बोलोगे सर, देखो रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, मैं बताता हूं ना, हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी, हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी। आप बोलोगे सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं,
ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो आप बोलोगे सर एजी से AgCl और KCl, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन कैसा हो रहा है बोलो सर? रिडक्शन हम ऐसे लिखेंगे सर, देखो Br माइनस ये वाला Br माइनस, उसके बाद Br माइनस के बाद क्या लिखेंगे? AgBr, भाई माइक बंद कर दो, और उसके बाद लिखेंगे Ag। तो मुझे एक बात बताओ, माइक बंद कर दो, मुझे एक बात बताओ खुद से, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? तो आपने अभी पढ़ा सर इसकी वैल्यू गिवन है 1.5, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, मैसेज करो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएंगी? तो आपको पता है ऑक्सीडेशन की प्लस 0.5 वोल्ट थी, लेकिन रिडक्शन की आ जाएंगी सर माइनस 0.5। बोले तो सर ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? ई नॉट सेल कितना आ जाएगा हमारा? 1.0 वोल्ट। बोलो इस सेल का ई नॉट सेल सबको समझ में आया? मैसेज करो सब, जितने भी बच्चे देख रहे सबको क्लियर है किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं मैं? कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो दिख रहा है उसी तरह से सॉल्व करते जाओ। मैं बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहां पे आती है? आप ना कंफ्यूज होने लग जाते हो, तो अभी कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, ठीक है? आपकी देखो यार, आप कंफ्यूज कब होगे? तब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैंने आज पढ़ा है और आज जाके आपने, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको, ऑनेस्टली जिन बच्चों ने आज जो गलती कर रहे हैं ना, उन्होंने कल प्रैक्टिस की ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने एक दो बार प्रैक्टिस की ना, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है सब। देखो ई नॉट सेल तो निकाल गया सर 1 वोल्ट। अब देखो आगे बढ़ते, मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस रिएक्शन का, देखो अच्छे से, अगर मुझे इस रिएक्शन का, बहुत अच्छे से देखना, मुझे इस रिएक्शन का ई सेल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर? पहले एनोड की रिएक्शन लिख दो। देखो तो सर एनोड की रिएक्शन कहां पे? तो देखो एट एनोड, भाई एनोड पे क्या होगा बताओ जल्दी? एनोड पे क्या होगा? मैसेज करो, एनोड पे क्या होगा? मैसेज करके बताओ जल्दी से, सब मैसेज करके बताओ। अरे ऑक्सीडेशन, आप मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं, सारे दुनिया को पता है ऑक्सीडेशन होगा, मुझे एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, पहले से ही बता रहा हूं ना मैं। क्या बनेगा यहाँ पे? क्या होगा? मैसेज करके बताओ सर। सॉल्ट का फॉर्मेशन, हाँ AgCl, ये मुझे चाहिए, सॉल्ट का फॉर्मेशन। और मेटल का क्या होगा? मेटल का ऑक्सीडेशन होगा Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन। भाई ये रिएक्शन सबको क्लियर है किस तरह से लिखी मैंने? अरे ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए, अभी इतनी बार लिख चुका हूं मैं। AgCl, ये एनोडिक की रिएक्शन है, ये पढ़ा भी चुका हूं मैं AgCl की। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ ऊपर वाली रिएक्शन सबको क्लियर है? ऊपर वाले रिएक्शन सबको क्लियर है? अब दूसरा अपसेल भी कौन सा है हमारा? दूसरा अपसेल कौन सा है? ये भी हमारा मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो एट कैथोड पे क्या होगा बताओ? कैथोड पे क्या होगा? जल्दी मैसेज कर दो, कैथोड पे क्या होगा? मैसेज करके बताओ। सॉल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन। तो देखो मेटल लिख दिया मैंने सर, मेटल का फॉर्मेशन हुआ, मेटल का फॉर्मेशन हुआ। अरे उल्टा लिख दो ना, Ag प्लस Cl, Cl नहीं, अब क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा ना, इधर तो ब्रोमीन है ना, इधर देखो ब्रोमीन है, तो इधर आएगा Br माइनस, और ये वाली चीज इधर, मतलब AgBr प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स दिस, समझे? मतलब देखो सॉल्ट का, सॉल्ट ने इलेक्ट्रॉन लिया, बोले तो सॉल्ट का रिडक्शन, Ag प्लस चला जाएगा Ag में, मेटल का फॉर्मेशन। समझ में आया सबको यहां तक की बातें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सबको। कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखते आ गई सबको? कैथोड और एनोड की रिएक्शन सबको अभी क्लियर है? देखो बच्चे क्या कर देते, जो ऊपर वाली रिएक्शन उसको ये नहीं कर देना, ऊपर वाले नीचे क्यों लिख रहे हो भाई? जो हमने पढ़ा है अच्छे से उसी को अप्लाई करो। अब आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूं, सिर्फ आयंस को देखना है, सिर्फ आयंस को कंसीडर करो, आसानी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इनके लिए तो 1 होगा, तो आयंस कौन कौन से बताओ? रिएक्टेंट की तरफ कौन है हमारा? Cl माइनस, और प्रोडक्ट की तरफ कौन बचा? Br माइनस। बोलो भाई, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट की साइड, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की साइड। मैसेज करके बताओ सबको यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ या ना? मैसेज करके बताओ कि सर यहां तक की बातें क्लियर है, मैसेज करके बताओ। हाँ, इनको कंसिडर ही मत करो, वैसे भी 1 आने वाला इनका आंसर, क्या जरूरत है कंसिडर करने की? Ag को Ag कैंसल, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ता हो, अब रिएक्टेंट की तरफ मेरे पास आया, देखो बहुत अच्छे से देखना बच्चों, अभी मैं बहुत एग्जांपल पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप बस ध्यान दो। एक एग्जांपल नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट आएगा, उसके नेक्स्ट आएगा। देखो अब मैं लिख सकता हूं सर, ई सेल हमारा होता है, EMF ऑफ द सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से सर, लॉग ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन था हमारा, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट था सर Br माइनस और रिएक्टेंट था सर हमारा Cl माइनस। बोलो भाई क्लियर है सबको, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितनी आएंगी, ब्रोमीन की आएंगी 10⁻², क्लोरीन की आएंगी 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा log 10 बोले तो कितना, log 10 बोले तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर देना। E0 सेल हमारा 1.10 वोल्ट है, E0 सेल 1 है माइनस 0.0591। इसको सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा ई सेल। बताओ जल्दी, क्लियर है सबको ईएमएफ ऑफ द सेल? मैसेज करके बताओ ये वाला सेल आपको समझ में आया, ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर है? अब मैसेज करो सब, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो बहुत अच्छे। ऐसे देखो यार, अगर दिक्कत हो तो आप बताओ, मैं आपका दिक्कत सब सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप खुद को तुम सॉल्व करो। कैडमियम सल्फेट मैं बता देता हूं। और यहाँ पे देखो कैडमियम और कैडमियम सल्फेट के बीच में ऐसा कॉमा है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा है, ये कॉमा है, तो इसको मत भूल जाना। कॉमा का मतलब समझते हो ना, दोनों की फेस सेम है, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड। उसके बाद स्लैश H2SO4 डबल स्लैश। अब ये वाला देखो मजा आ जाएगा आपको, कॉपर और कॉपर सल्फेट। देखो दो अलग अलग आपसे ले। पहले मुझे बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर देता हूं 0.1, इसकी 0.1 है और इसकी मेंशन कर देता हूं 0 पॉइंट। देखो यार इसको 0.1 से अच्छा मैं डायरेक्ट सीधे अब लिख दूं 10⁻⁻1। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 और इसकी 10⁻²। एक ही इनका मीनिंग। अब देखना भाई, मतलब आप कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये वाला हाफ सेल कौन सा है, मैसेज करके बताओ। इधर वाला हाफ सेल कौन सा है, मैसेज करो। इधर वाला हाफ सेल कौन सा है, मैसेज करो जल्दी से, मैसेज करके बताओ। मेटल यार, नहीं यार मुझे एनोड या हाफ सेल के टाइप पढ़ा है ना यार, बताओ ना। मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, हाँ ये मुझे एक्सपेक्टेड है। मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन, ये वाला है ना। देखो ये सर मेटल है, ये उसका इन सोल्यूबल सॉल्ट है सर। हाँ और ये कौन है आपका, एनाइन है, सल्फेट। समझे, यही तो बात। देखो यार आपको बस उन्होंने अभी Ag की जगह पे हमें AgCl था और Cl माइनस था, अब क्या है। अब देखो कैडमियम सल्फेट 2 माइनस और एनाइन है ना SO4। समझ में आया। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, अभी मैसेज करो। मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन, बोलो जल्दी। अब क्लियर है सबको। अब दूसरा बताओ कौन सा है, दूसरा कौन सा अपसेल है। ये तो आपका होगा मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन। दूसरा वाला अपसेल कौन सा है, ये वाला अपसेल कौन सा है, बताओ जल्दी। ये वाला अपसेल कौन सा है, पढ़ाया मैंने सबसे पहले, यही पढ़ाया था। मेटल और मेटल आयन, याद आया कुछ। दिस इज योर मेटल आयन, मेटल आयन हाफ सेल। बोलो क्लियर है सबको। यानी कि आपने दो तरह के हाफ सेल अभी पढ़े। बोलो सबको क्लियर है। एक तो हमारा मेटल आयन हाफ सेल है और दूसरा हाफ सेल कौन सा है, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनाइन। बोलो जल्दी, ये दो बातें सबको क्लियर है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाफ सेल सबको आ जाएगा अभी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाफ सेल सबको आ जाएगा, मैसेज करो। अब देखो, अब मुझे बताओ, एक तो हमारा मेटल आयन है और दूसरा मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट है। अब मुझे खुद से बताओ, देखो E0 सेल आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मुझे ई सेल बताओ, सॉरी मुझे ना पहले इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो कैसे लिखूंगा मैं, एट एनोड पे क्या होगा, मैसेज करो आप खुद से। आप मैसेज करो एनोड पे क्या होगा, बताओ सबके सब। एनोड पे अगर मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बोले तो सर कैडमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा सर, सॉल्ट का फॉर्मेशन। और मेटल का क्या होगा, बताओ जल्दी। कैडमियम प्लस, यहाँ पे SO4 2 माइनस ले लेता हूं अभी, समझे या नहीं समझे। यहाँ पे Cl माइनस की जगह पे मैं एनाइन ले लूंगा, SO4 2 माइनस। और इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे अभी, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन। समझे क्या नहीं समझे, मैसेज करो। मेटल का सॉल्ट का फॉर्मेशन, मेटल का रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है कैडमियम +2 में ना, इधर कैडमियम +2 में ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ना। सल्फेट -2 कैडमियम +2। बोलो जल्दी, कैडमियम 0 से कहां गया, 0 से +2 गया। बोलो तो मेटल का ऑक्सीडेशन और सॉल्ट का फॉर्मेशन। देखो ये वाली चीज सबको क्लियर है। अब बताओ दूसरी वाली रिएक्शन हमारी कौन से, कैथोड पे क्या हो रहा है, जल्दी बताओ।
कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, मैसेज करके बताओ। कॉपर +2 का होगा या कॉपर का होगा, बताओ जल्दी। कॉपर किसका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? तो सर कॉपर +2, हाँ अरे ये कितना ही आसान है सर, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर और ये चला जाएगा सर कॉपर में। नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर दो। इधर कौन बचा, ये बाकी का सब कैंसिल कर दो। रिएक्टेंट की साइड कौन है हमारा, प्रोडक्ट की साइड तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन रिएक्टेंट की साइड कौन बचा, सर कॉपर +2 बचा। और सर कौन बचा जल्दी बताओ, SO4 2- बचा। समझे या नहीं समझे, मैसेज करो जल्दी। रिएक्टेंट की साइड कौन बचा, समझ में आया सबको? प्रोडक्ट की साइड कोई आयन नहीं है। मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका रिएक्टेंट है। तो इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, इस रिएक्शन पे। तो नर्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे ना बच्चों, तो क्या आएगा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों, तो देखो हमारा प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो हम जब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते तो कैसे करते, बोलो। ई सेल इज इक्वल टू, बोलो, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट 1 है डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कौन है, SO4 2- सॉरी कॉपर +2, बोलो कॉपर +2 कहां से आया था, ये वाला कॉपर सर ये आया था इधर वाले से, सर ये वाला कॉपर इधर से आया था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻²। और सल्फेट कहां से आया था, दूसरा वाला, याद रखना ये वाला जो सल्फेट लिया था ना हमने, ये वाला इधर वाला, ये सल्फेट कहां से आया था, इधर वाले से आया था। मैं वापस से बता देता हूं, ठीक है ना, देखना मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इस चीज को मैं वापस से रिएक्शन लिख रहा हूं, वापस से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ मत कर देना, वरना आप बोलोगे सर ये वाला सल्फेट की ले लेंगे। दोनों सल्फेट है हमारे पास, 2 सल्फेट है। तो देखो पहली रिएक्शन मैंने कौन से लिखी, देखो कैडमियम प्लस SO4 2- गिव्स कैडमियम सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो सल्फेट था ना, ये कहां से आया था, यहां से आया था, ठीक है ना। तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन हमें कितने लेनी है बच्चों, ये लेनी है 10⁻⁻1। बोलो भाई आप क्लियर हो गया, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन हमें लेनी है 10⁻², -1, ये वाली नहीं लेनी। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी, क्लियर है? जहां से सल्फेट आया कॉन्सेंट्रेशन वहीं की लेंगे, जहां से सल्फेट आया वहीं की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे आप। चलो अब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सबको सॉल्व, मैसेज करो, ये वाला क्वेश्चन सबको सॉल्व हो जाएगा, मैसेज करके बताओ एक बार। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ, मुझे अच्छे से बताओ, क्लियर है? अभी तक जितना भी चीज पढ़ाई मैंने, अभी तक जो भी एग्जांपल पढ़ाए, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट सबको क्लियर है? तो एक काम करो, अभी रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना। मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट मोर देन